Hello everyone. So this is our third lecture of series, and we have covered the arithmetic, geometric, and harmonic progression, and we had also seen method of difference of difference, and we have done at least 15 question overall. Okay, and not 15 question; it is about 20 question. Okay, and 13 to 14 question on difference of difference method. Okay, in this lecture I am going to tell you about AGP, that is arithmetic geometric progression, and VN method and partial fraction method. Okay, and we will also look for the quality questions. Okay, so now first the topic is arithmetic geometric progression. As the name itself suggests that it contains both arithmetic as well as geometric. Both progression are in the same series. Now ये अब दिखता कैसा है, that is more important. Okay, दिखता कैसा है, एक हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा करना क्या है. ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास एक सीरीज है. ऐसे है कि ए है हमारे पास, दूसरे में ए प्लस डी इंटू आर है. ठीक है, और दूसरे में तीसरे में हमारे पास ए प्लस डी नहीं, ए प्लस 2d होगा, क्योंकि अर्थमेटिक भी तो है ना. तो 2d इंटू आर स्क्वायर. तो आर का आर स्क्वायर ज्योमेट्रिक हो रहा है, और ए प्लस जो हमारा जा रहा है वो अर्थमेटिक में जा रहा है. तो ये हमारा अर्थमेटिक पार्ट है और ये हमारा ज्योमेट्रिक पार्ट है. सिमिलरली ऐसे चलता गया और हमारे पास आए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये अर्थमेटिक पार्ट है, और हमारे पास इसमें जो ज्योमेट्रिक वाला पार्ट है वो है आर की पावर एन माइनस 1, जो कि यहाँ पे आएगा नहीं. तो मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं साथ में. ओके, तो ये हमारी है सीरीज. इसमें टोटल हमारे एन टर्म है. कितने टर्म है इसमें? टोटल हमारे एन टर्म है. अब इसको अच्छे से देखो क्या दिख रहा है हमें. ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये लास्ट का ये वाला पार्ट. ये जो पार्ट है ये हमें क्या बता रहा है कि हमारा अर्थमेटिक चल रहा है. क्या चल रहा है? अरिथमेटिक चल रहा है. ओके, ठीक है, समझ आता है इतना ना. जो हमारे पास ये वाला पार्ट है आर, एंड देन आर स्क्वायर, एंड देन आर क्यूब, एंड देन आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 यहाँ पर है हमारे पास. ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये हमारा ज्योमेट्रिक में चल रहा है. किस में चल रहा है? ज्योमेट्रिक चल रहा है. So in this series there are two progression included in the same series. So how we have to solve this? मतलब हमें बोलेगा कि इस सीरीज का सम निकालो, तो कैसे निकालेंगे इसका सम. ठीक है, लेट अस लुक टू द थ्योरी कि करना क्या है. उसके बाद हम लोग इसके एक क्वेश्चन पे जाएंगे विच विल क्रिस्टल क्लियर द थिंग्स. ओके, आराम से क्लियर हो जाएगा. चलो, मान लो मेरे पास यही सीरीज है ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ऐसे चलता गया मेरे पास. ठीक है, हमको इसका सम निकालना है. तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले यही लिखते हैं. हमें ऑलवेज क्या लिखते हैं? एस एन लिखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं ए प्लस 2d इंटू आर. ठीक है, प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब. समझ में आ रहा है इतना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और यही हमारा चलते चलते कहाँ तक जाएगा? ए प्लस एन माइनस डी इंटू डी प्लस इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ये लास्ट तक जाएगा हमारा. ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है. हमें सम ही निकालना है ना. हम हमेशा से वही करते आए हैं. इस बार एक चीज़ नया करेंगे, वो है कि हम एस एन में, मतलब इस पूरी सीरीज में हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन, इसको हम लोग एक पूरे इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर से. आर से मल्टीप्लाई तो करना ही है. पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई विथ आर.
मल्टीप्लाई विथ आर, आर इज़ द रेशियो, ठीक है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा, वी हैव टू शिफ्ट दिस इक्वेशन एक स्टेप आगे, वी हैव टू शिफ्ट वन स्टेप अहेड। वो हम पिछले बार से ही करते आ रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस में हमने देखा है ये चीज़ कि हम करते कैसे हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं करते कैसे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं, पहले आर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो क्या लिखेंगे, आर इंटू एस एन लिखेंगे, कोई दिक्कत, आर इंटू एस एन इज इक्वल टू, ए है हमारा, ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर आ जाएगा हमारा, और सबको हम मुझे शिफ्ट भी करना तो मैं शिफ्ट भी करते जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए आर लिख दिया, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया सेकेंड वाले को, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस टू डी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस टू डी इंटू आर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए प्लस थ्री डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस थ्री डी इंटू आर की पावर फोर। सिमिलरली ये चलता जाएगा एन तक जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा आर एस एन है। अब हमारे पास एस एन भी है जो कि ऊपर है हमारे पास, देखो एस एन वाला इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख दूँ क्या या नहीं लिखूँ, लिखने का तो मन नहीं कर रहा है, तो इतना तो समझ में आता ही होगा कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है कुल मिला के, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, जितने टर्म है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा और उसी रिजल्ट पे हमें कंपाइल करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है, क्या है कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइनस आर आएगा, यहाँ हमारे पास कुछ आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये कुछ AP या GP कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा हमारे पास, सॉल्यूशन आएगा इसका। हमें ऐसा निकालने के लिए क्या करना है, इस 1 माइनस आर को इधर डिवाइड में लेके चले जाना है, क्या इसके में ले जाना है, डिवाइड में लेके चले जाना है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा। अब देखो एक इसका क्वेश्चन देखो, उससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि करना क्या है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा देता है, ठीक है। तो वही करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, AGP का ही क्वेश्चन लिखेंगे। AGP का क्वेश्चन है 2/3 प्लस 5/9, मतलब हमें इसका सम निकालना है, एक सीरीज हमें दी गई है, मतलब एक पूरा का पूरा ये दिया गया है, इसका हमें वैल्यू निकालनी है कि इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। 8/27 प्लस 11/81 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, वी हैव टू फाइंड द सम अप टू एन टर्म। ओके, दिस इज आवर मोटिव। अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है क्या बेसिकली, इसमें देखो ये हमारा 2 है, 2 + 3 5 हो जा रहा है, ओके। प्लस का 3 हमारे पास, प्लस का 3 है, कोई दिक्कत नहीं। 5 + 3 क्या हो जा रहा है हमारे पास, 8 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 + 3 हमारे पास क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। मतलब नेक्स्ट टर्म में जो है यहाँ पे हमारा आएगा 11 + 3 दैट इज़ 14 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 14 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो हमारा AP हो गया ऊपर का। ऊपर क्या दिख रहा है हमारे पास, AP। ये क्या दिख रहा है, AP दिख गया ऊपर में, ठीक है। नीचे क्या देख रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं इंटू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं इंटू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं इंटू 3, एंड देन सिमिलरली ये चलता जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 243, क्या आ जाएगा हमारा 243। सो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा GP है, ये हमारा मतलब न्यूमरेटर फॉलो कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे कैसे सॉल्व करना है, सेम वही करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट दिस वैल्यू बी SN। SN क्या है हमारे पास, 2/3 5/9 8/27 11/81, ठीक है। इतने ही टर्म लेते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो 2/3 प्लस 5/9 प्लस 8/27 प्लस क्या था 11 8 3 11/181 11/181, ठीक है। प्लस करेंगे और हमारे पास ये चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इजी।
ये पहला काम हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, हमारा जो आर होता था, आर देखो हमने आर से मल्टीप्लाई किया था, आर इंटू एस एन किया था, दिख रहा है आर इंटू एस एन, बस हमें वही करना है। हमें आर पता है क्या है, आर हमारा 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आर इंटू एस एन करना है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एस एन, 3 एस एन इज इक्वल टू 3 एस एन पूरे से मल्टीप्लाई करना और एक शिफ्ट भी करना है। चलो करते जाओ, 2/9, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, देखो 2 पेन ले लो, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ शिफ्ट किया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ शिफ्ट करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ शिफ्ट करूँगा, यही करते आ रहे हैं अपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो मल्टीप्लाई भी करना है तो 5/27, ठीक है, 8/80, 181, 181 क्यों लिख रहा हूँ मैं, अच्छा 81 है ना, चलो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 11/243। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सा था, हमने कर लिया ये काम। अब हमें क्या करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। चलो भाई, इसी के लिए तो आए हैं। चलो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर हमारे पास क्या बचेगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना, मैंने ये हमेशा बताया है, ठीक है, क्या बताया मैंने ये हमेशा, कि इसमें हमारे पास एंटर में, याद करो मेथड ऑफ डिफरेंस, ये मैंने बताया था, एंटर में, इसमें मेरे पास एंटर में, ठीक है, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है, कुछ तो अलग तो किया नहीं है, एंटर में ही होंगे, ठीक है। चलो अब माइनस करते हैं, तो लिखते हैं भाई। अच्छा रेशियो क्या था, 1/3 था ना, तो मैंने यहाँ 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1/3 डिनोमिनेटर में है, ध्यान रखना, तो 3 से नहीं 1/3 से करना है। ये भी गलती लिख दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे, 1/3, ठीक है। तो हाँ यहाँ से ही किया है, इधर से ही किया है। चलो एस एन माइनस 1/3 एस एन, तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। अब इधर भी हम लोग माइनस करते जाएंगे, इधर भी माइनस करते जाना, हमें पूरा का पूरा माइनस करेंगे और लिखते जाएंगे वैल्यू क्या आ रही है, एंड देन आफ्टर वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ दिखेगा। अब क्या दिखेगा वो देखेंगे। चलो 2/3 तो सबसे पहले आ गया अपने पास, ठीक है, प्लस 5 - 2 3/9, 3/9, ओके, 3/9, 8 - 5 इज 5/27 इज इक्वल टू 3/27, ठीक है। चलो उसके बाद एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके ओके, कहाँ थे हम लोग, एस एन लिखना था और 1 - 1/3 लिखना था, ठीक है। एस एन 1 - 1/3 हमारा आ रहा था, इज इक्वल टू 2/3, 5 - 2 3/9, 2/3 प्लस 3/9 प्लस 3/27 प्लस 3/11 - 8 3/81 प्लस 3/243, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म होंगे, याद करो मैंने पिछली बार बताया, यहाँ पर हमारे पास टोटल n+1 टर्म होंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ये मत भूल जाना कि कितने टर्म है हमारे पास। चलो इस 2/3 को, अब ये टोटल n+1 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितने टर्म है, n+1 टर्म है। चलो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एस एन की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एस एन के कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3 ऑफ एस एन आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे रख लो। अब हमारा क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है इधर, और 3/9 3/27 3/81 3/243। अगर इनको अच्छे से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 कॉमन ले लो, कोई नहीं भी लोगे तो 3 कैंसिल करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है, कैंसिल ही करा दो, कराना है तो 3 से 3 टाइम में, 3 से 9 टाइम में, 3 से 27 टाइम्स में, 3 से 81 टाइम्स में, ठीक है। ये हमारा नया चीज़ बना है। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है कि ये वाला जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला जो, ये क्या बना रहा है हमारा, जीपी बना रहा है, कोई दिक्कत, ये पार्ट कर रहा है जीपी का, दिस इज अ पार्ट ऑफ जीपी, तो हम इसको जीपी की तरह ट्रीट करके इसको ऐड करेंगे, 1/3 1/9 और ये सब करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, 2/3 है, 2/3 किसी काम का नहीं, तो 2/3 को बाहर लिख दो, ये किसी चीज़ का पार्ट ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, ठीक है।
अब ये जो जी पी बन रहा है, जी पी का ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो जी पी का सम मैंने बताया पहले ही, क्या फॉर्मूला होता है जी पी का, याद करो, ए इंटू आर रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है। तो चलो करते हैं, ए क्या हमारे पास 1/3 है, ए इज इक्वल टू 1/3, आर इज इक्वल टू क्या हमारे पास, आर भी हमारे पास 1/3 ही है, ध्यान रखना 1/3 है नॉट 3, 1/3 रेज टू द पावर, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, n होंगे, टोटल n+1 थे, बट 2/3 एक्सक्लूड हो गया, 2/3 देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n हो गया हमारे पास, ठीक है। 1/3 मान, अच्छा रेशियो 1 से कम है ना, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, अगर आपने ये नोटिस किया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। 1 - 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, ये हमारा क्या आया, सम आया, ठीक है। अब एसन लिखना है तो एसन के लिए क्या करेंगे, 2/3 इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 प्लस 1/3, इसको लिखेंगे 3 को कोफिशिएंट में ले लूँ क्या, या ऐसे ही रहने दूँ, ऐसे ही रहने देते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 - 1/3 n-1, कोई बात नहीं, रहने दो, 3n-1 कर लो, करना है तो 3n-1 डिवाइडेड बाय 3n इंटू 2/3, ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2/3, चलो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू, एसन को 2/3 इधर लेते आओ, तो अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवीजन में करके, एसन इज इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 रेज टू दी पावर n-1 ऊपर में, 3 रेज टू दी पावर n इंटू 2 डिवाइडेड में 2/3 होगा तो 4/3 ऊपर जाए n-1, कोई दिक्कत, इतना देखो, इतना समझ में आ रहा है, इतना आएगा आंसर, कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो यही है अपना आंसर, और कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। एसन की वैल्यू ये आई है हमारी, यही हमारा आंसर है, इसका आंसर है हमारा, ठीक है। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पता चल गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। एक बार एक ओवरव्यू ले लो फिर से देख करके कि हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, हमारा ऊपर था +3 AP में हो रहा था, नीचे हमारा डिनोमिनेटर था, जिसमें डिनोमिनेटर में *3 हो रहा था, टोटल GP जो हो रहा था 1/3 हो रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 3 था, तो जो भी बन रहा था हमारा 1/3 जो हमारा रेशियो था, हमने क्या किया, SN एक बार लिखा, उसके बाद उसको R से मल्टीप्लाई किया, R क्या था हमारा 1/3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको पॉज किया था तो इसको ठीक नहीं किया ना, काम क्यों नहीं कर रहा है, उसको 1/3 लिखना, अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा काम तो इसको ऐसे कर दो ना 1/3, ठीक है। चलो जुगाड़ लग गया अपना, ठीक है। चलो तो ये देख लो एक बार, ये हमने किया था और ये हमारा हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अब वो मैं कराऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये इसमें पेज ऐड करना पड़ेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। चलो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अब इसमें बेसिकली है क्या, लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें एक चीज़ स्टेप है वो याद रखो, फिर उसको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि वो हुआ कैसे है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, एक कोई टर्म है तुम्हारे पास जिसको लिखा गया k/x - a इंटू x - b, क्या है k, क्या है x, क्या है b, कोई टेंशन नहीं लेना, अभी बस इतना जानो कि x - b जो है वो कोई बड़ा टर्म है, और x - a जो है वो कोई छोटा टर्म है, दिस इज़ बिगर, मतलब ऐसा कंडीशन है कि x - b ग्रेटर देन x - a है, ठीक है। ये कंडीशन अभी हमारे पास है, ठीक है।
अब इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको जो लिखते हैं उसका एक तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन इन द, मतलब दो फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ टू फ्रैक्शन वी रिप्रेजेंट दिस के अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंटीग्रेशन में भी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे 12th में तो वहाँ पर भी ये मेथड आएगा, के अपॉन ए माइनस बी इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब प्रूफ की बात है तो प्रूफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको हाँ ध्यान रखना है, प्रूफ अलग चीज़ है, पर आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ बहुत चीज़ें याद रखने के लिए, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कि ऐसे लिखते हैं, वो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, एक्स माइनस से छोटा है, अगर एक्स माइनस से छोटा है तो 1/x माइनस से बड़ा होगा, एक्स माइनस भी बड़ा है तो 1 अपॉन एक्स माइनस भी छोटा होगा, तो बड़े में हम लोग छोटा घटा रहे हैं, ठीक है। दिस 1 अपॉन एक्स माइनस ए विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स माइनस बी, ओके, और हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसका प्रूफ देखना है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ देखना है तो बहुत सिंपल है, तुम यहीं पर इसको कर सकते हो, लो कर लो। क्या आएगा तुम्हारा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आएगा, एलसीएम आ गया, एलसीएम एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और इधर क्या था हमारे पास, के अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई में था ना ऊपर में, इनटू में, तो के अपॉन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, के अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ है अपना, वैसे इसका कोई मतलब बनता नहीं है, बट स्टिल देख लो है तो। चलो अब इस पे, अच्छा मैंने इसको इरेज क्यों कर दिया, रहने दो इसको, ठीक है, ये रहेगा तो सही है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। अब हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, ऐसा नहीं है कि अभी करा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, लेट द वैल्यू बी एसन, मतलब इसको ऐड करने पर कुछ एसन आएगा। इतना तो सबको अब समझ में आ गया हो कि देखने पे क्या पता चल रहा है हमें, मतलब अगर हमारा T1 है, अगर हमारा T1 है तो समझ में आ गया, न्यूमरेटर में 1 होगा, T1 है तो न्यूमरेटर में 1 है, और नीचे उस वो 1 है, ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर किया जा रहा है, फिर 1 की पावर 4 ही की जा रही है, ठीक है। अगर मेरा T5 है, मान लो T5 है, ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर में हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर में हमारा होगा 5, न्यूमरेटर में क्या होगा 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में 5 होगा। यहाँ पे 1 ही होगा क्योंकि हमेशा 1 चल रहा है, सब में 1 चल रहा है, देखो 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर तो 1 ही होगा। यहाँ पर जो है वो n स्क्वायर होता है, मतलब 5 स्क्वायर, यहाँ पर n की पावर 4 होता है, कोई दिक्कत। तो हमारा जनरल टर्म ये है, ये Tn हमारा क्या है, ये हमारा जनरल टर्म है, इसको बोलते हैं Tn, इतना दिख गया हमें, ये Tn है हमारा, ठीक है। इस Tn को अब हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पार्शियल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करे, यहीं पर खेल है, ठीक है। उसके बाद बहुत ईजी है, ठीक है। चलो इस Tn को रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन इन द फॉर्म की, अभी जो हमने ऊपर बताया ना, के अपॉन ए माइनस बी एक्स माइनस ए 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी, तो उसमें इसको रिप्रेजेंट करना है। चलो करते हैं Tn को, ठीक है। तो Tn क्या है भाई, हमारा Tn है n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ठीक है। n की पावर 4 को लिख सकते हैं, अच्छा ऊपर n भी तो लिखना पड़ेगा हमें, उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जगह इधर नहीं है, ठीक है, इधर ही लिखो, n अपॉन n की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, तो n की पावर 4 हो गया, 1 भी हो गया, अब बचा n स्क्वायर। अगर 2n स्क्वायर लिख दें इसको, तो हमें एक n स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा,
देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा एन स्क्वायर ही देगा फाइनली, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो मैंने लिखा है एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर से देखने में पता चल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है हमारा एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा लास्ट में एक माइनस एन स्क्वायर था, ठीक है। अब एक और चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है कि ये हमारा ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी है तो ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी। चलो तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, ठीक है, ए प्लस बी हो गया। और क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, ये ए माइनस बी हो गया। तो ये कुल मिला के हमें मिल गया ए अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी मिल गया, वही ऊपर वाला फॉर्म हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, हमारे पास टी एन था, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमारे पास टी एन था, ठीक है। जब टी एन था तो हमने क्या किया, उसको लिखा, टी एन का जनरल फॉर्म, उसको हमने थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, अरेंज किया, कुछ ऐड करना था किया, ताकि हमें कुछ मिले, उससे मिलता जुलता दिखे, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे अरेंज किया, प्लस एन स्क्वायर किया, माइनस भी एन स्क्वायर कर दिया, वहाँ पर हमारा एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, अब माइनस में एन स्क्वायर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हमने कर दिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इस वाले को लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, लिखेंगे किस में लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। चलो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, कैसे लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। चलो इसको लिखेंगे, एक्स ले लो, एक एक्स माइनस एक एक्स माइनस बी ले लो, ठीक है, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन, ठीक है। चलो इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस कर देंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। इसमें हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक बार एक्स माइनस ए एक बार एक्स माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं एन अपॉन 2n, उसके बाद 1 अपॉन एन स्क्वायर, छोटा वाला कौन होगा इसमें, ऑब्वियसली छोटा ये होगा हमारा, प्लस 1 माइनस एन, और जो बड़ा होगा वो होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन बड़ा होगा हमारा, इट विल बी ग्रेटर ना। ये हमारा हो गया, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एक बार T1 लिखो, एक बार T2 लिखो, एक बार T3 लिखो, एक बार T4 लिखो, एक बार T5 लिखो, एक बार Tn लिखो, सब चीज़ पता चल जाएगा। ये हमारा जनरल टर्म था, Tn को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा है। करना है तो करके देख लो, आंसर वही आएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला। चलो अब इसको करके देखते हैं क्या करना है हमारे पास। चलो T1 T2, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है क्या, इसको इस पेज में लिखो क्या, और कोई एक नया पेज इंसर्ट करने दो, इंसर्ट ब्लैंक पेज, ठीक है। इसको उधर भेजो और यहाँ पे ऊपर रखो हमारे पास और लिखो। चलो T1 लिखते हैं, T1 में हम n की जगह 1 रखेंगे, इसको क्या रखेंगे 1/2, ठीक है, और 1/1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा T1 हो गया। T2 क्या लिखेंगे हम लोग, n की जगह 2 रखेंगे, 2/2 इंटू 2, तो 2/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब n तो कैंसिल ही हो गया, इसको कैंसिल कर दो ना, क्यों मैं कर रहा हूँ बार बार, इसको ये हटा दो, ठीक है, 1/2,
ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 4, 4 + 1 5, 5 - 2 = 3, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 स्क्वायर 4 + 2 6 + 7 7, 1/7 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब T3 लिखते हैं इसी में, उसी में पुट करेंगे। ऊपर वाला जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था क्या है 1/2 आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 3 पुट करना है, 3 3 = 9, 9 1 10, 10 - 3 = 7, 1/7 माइनस 1/3 3 = 9, 9 3 12 1 13, तो 13 आ गया। इसी तरह हमारे पास चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, हमारे पास आएगा TN लास्ट में। TN भी वही आएगा भाई जो आना है। क्या आएगा TN हमारे पास 1/2, ठीक है, 1/n² + 1 - n माइनस 1/n² + n + 1। ठीक है, चलो ये हमारे पास आएगा। अब कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखो, 1/2 में सब में कॉमन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये 1/3 प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/7 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होते होते ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला हमारे पास बचेगा और ये वाला बचेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बस हमारे पास दो ही चीज़ बचेगी और ये लास्ट में हमारे पास बचेगा। और ये T1 T2 T3 को अगर पूरा हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा SN आएगा, क्योंकि यही तो हमारा SN था। SN = क्या लिखेंगे 1/2 कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/n² + n + 1 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है SN है, LCM ले लो, बना लो। SN क्या आया 1/2, अरे 1/2 n² + n + 1 डिवाइडेड बाय n² + n + 1, इसलिए मैं इसको ना ब्रॉड करके ऐसे लिखता हूँ n² + 1, उसके बाद नाटक ही इतना करता है -1। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, n² + n, तो n कॉमन ले लो, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 × n² + n + 1। ये क्या आया हमारा सम आ गया, SN आ गया। अब जितने टर्म का पूछेगा कल को उतने टर्म का निकाल देना। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इस तरह से हेल्प करता है हमें बनाने में। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से पेज बनाया, क्योंकि ये अगर यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करता ना वो कट होते हुए दिखता नहीं। इस पेज में इसलिए ऐसा लिखा हूँ T1 T2 T3, तो मतलब कट होते हुए दिख रहा है कि -1/3 + 1/3 कैसे कैंसिल हो जाएगा। 1/2 तो सब में कॉमन है। तुम जब T1 से Tn तक सम करोगे तो उसको ऐसा लिखोगे 1/2 सब में से कॉमन ले लेना। ठीक है, 1/1 1 तो बच जाएगा, पर -1/3 + 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, -1/7 + 1/7 से, -1/13 + 1/13 से, तो ये पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप के सेम क्वेश्चन मैंने एक और करा रखे हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था मुझे लगता है, दूसरे लेक्चर का पहला क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये देखो ये था, ये भी मैंने इसी तरह कराया था, जिसमें 1 पुट किया था, फिर 2 पुट किया था, फिर 3 पुट किया था, जिससे हमें देखने को मिला कि ये डायगोनली ये कैंसिल हो रहे थे। तो हमारे पास पहला का एक टर्म बचा था और लास्ट का एक टर्म बचा था। ठीक है, तो बस यही था इसमें हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन दिखे तो उन्हें हमें लिखने की कोशिश करनी है इस तरीके से। चलो नेक्स्ट हमारे पास है VN मेथड। कौन सा मेथड है? VN मेथड। ओके, चलो हम लोग VN मेथड अभी करेंगे। ठीक है, VN मेथड कौन सा मेथड? VN मेथड। अब मैंने AGP वाला बता दिया है, मेथड ऑफ डिफरेंस बता दिया, पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया है सब हमारा। ठीक है, अभी तुरंत कराया पार्शियल फ्रैक्शन, तो अब हम लोग किस पे आएंगे? अब हम लोग आएंगे VN मेथड पे। ठीक है, VN मेथड है हमारा। ठीक है, चलो बेसिकली VN मेथड में हमें करना क्या है, पहले इसमें देख लो कि क्वेश्चन होते कैसे कैसे हैं। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो दोनों पहले देख लो, फिर बाद में बताऊंगा कि इसको करने कैसे हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा ना मैं कि कैसे क्या क्या करना होता है, फार्मूला तो समझ में नहीं आएगा। पहले देख लो क्वेश्चन मान लो हमारे पास है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, ऐसे करते 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 गया है हमारे पास, और हमें n टर्म तक निकालना। उसने बोला इसका सम निकालो। ठीक है, ऐसी सीरीज का देख लो 1 × 2 2 × 3 मतलब यहाँ पर 2 है हमारे पास टोटल, 2 इन द सेंस कि क्या, ये जो 2 हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, 2 2 हैं, 2 2 करके डबलेट हो गया। मान लो कल को ट्रिपलेट बना देगा, बोलेगा 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4
मतलब ये AP में भी जाते जा रहा है, 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे जाते जा रहा है, ठीक है। उसी तरह इन टर्म आएगा, बोलेगा अब इसका सम निकालने के लिए, सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल तीन है नंबर है, ठीक है, एक साथ में, ठीक है। और उसके बाद मान लो एक ये तो मल्टीप्लाई में हुआ ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस कि मल्टीप्लाई में ही है पर सिर्फ न्यूमरेटर में ही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है। अब एक केस आएगा जब हमारे पास डिनोमिनेटर भी होगा, लाइक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे करते करते चलता जाएगा और एंड टर्म तक जाएगा और बोलेगा इसका सम निकालने के लिए। ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास भी टोटल कितने हैं, 4 है मल्टीप्लिकेशन में, पर वो डिनोमिनेटर में है। कहाँ है वो, डिनोमिनेटर में है। देखो टोटल 4 है बट वो डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास 2 चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसके लिए ना सबसे पहले हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है, पहला तो Tn, दूसरा Vn। अब Tn और Vn है क्या, Tn तो सबको पता है भाई, Tn होता क्या है, ठीक है। Tn पता करेंगे। ऊपर वाले केस के लिए देखो, अगर सबसे पहला क्वेश्चन देख लो तो Tn क्या आएगा हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1, साफ दिख रहा है। मतलब पहला टर्म है तो n आएगा, पहला ही है पर उसमें दूसरा जो आ रहा है 2, 1 इंटू 2 वो 1 प्लस 1 है ना। ये देखो ये 1 प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, 1 प्लस 1। ये हमारा दूसरा टर्म है तो ये 2 प्लस 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 प्लस 1 आ रहा है। ये 3 है तो ये क्या आ रहा है, 3 प्लस 1 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे हमारा आ रहा है, मतलब n इंटू एन प्लस 1 करके हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एक n है, एक n प्लस 1 है, एक n प्लस 2 है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के लिए। इस नीचे ये जो डिवीजन वाला है इसके लिए हमारा क्या है, 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 करके आ रहा है, यही आ रहा है, देख लो 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, देख लो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ रहा है, 3 में 3 जोड़ रहे हैं 6 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ रहे हैं 5 आ रहा है, 3 में 1 जोड़ रहे हैं 4 आ रहा है, साफ दिख रहा है। n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 है, तो हमें Tn तो पता चल जाएगा किसी का भी, वो सिंपल है निकालना, Tn हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब Tn निकालने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना था, Vn निकालना होता है। क्या निकालना होता है, हम Tn तो पता कर लेंगे, Tn फाइंड करने के बाद हमारा स्टेप होता है Vn फाइंड करना, Vn। अब Tn से Vn कैसे फाइंड करना है, ये बहुत ही बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 तरह के हमारे पास केस बन रहे हैं, हमने देखा। पहला हमने देखा कि सिर्फ न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होकर ऐड होते जा रहा है, पहला केस जहाँ सिर्फ न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर वाली कोई चीज़ नहीं है, जैसा हमारा पहला और दूसरा वाला ये दोनों है, दिख रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सिर्फ जहाँ सिर्फ हमारा न्यूमरेटर ही है, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमारा फॉर्मूला होता है Vn के लिए कि हम लोग Tn जो भी हमारा आएगा, जैसे n इंटू एन प्लस 1 है, उसमें एक और टर्म हम लोग अपने मन से ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 है Tn हमारा, तो हमको अगर Vn लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Vn n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 कर देंगे। समझ में आया मैंने क्या किया, हाँ। देखो Tn पहले वाले केस के लिए बता रहा हूँ जहाँ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है, ये ध्यान रखना बहुत ही, इसमें 2 केसेस हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन और नीचे में डिनोमिनेटर वाला भी रहेगा, ठीक है। और सबसे प्रीरिक्विजिट कि सबके सब AP में दिख रहे हैं, AP में दिख रहे हैं, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, सबका कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें Tn पता चल जाएगा, जब हमें Tn पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे Vn निकालेंगे। Vn निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है क्या, वो न्यूमरेटर में ही है क्या सिर्फ ये सब, और न्यूमरेटर में है तो एक हमें बढ़ा देना है ऊपर में, ठीक है, लास्ट में। लेकिन बट अगर ऐसा केस आएगा जिसमें हमारा ये सेकेंड ये वाला रहेगा, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये वाला केस रहेगा हमारे पास, ये वाला, इसके लिए क्या करना है हमें, Tn में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास Tn है ना, Tn में हम लोग एक हटा देंगे, स्टार्टिंग वाला हटा देंगे। मतलब Tn अगर हमारा लिखा हुआ है उस केस के लिए क्या लिखा हमारे पास, Tn 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास। अब हमें इससे Vn निकालना है, तो Vn निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से Vn निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, इसको ये पहला वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये पहला वाला, इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा Vn क्या आ जाएगा, Vn आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही याद रखना, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, हमने देखा कि भाई वो AP वाली ऐसी सीरीज जा रही है जिसमें से कॉमन डिफरेंस 1 है, बढ़ता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। 1 इंटू 3 किया है, फिर हमारे पास 2 आ गया है, अब फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया कॉमन डिफरेंस के साथ, ठीक है।
ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो हमें क्या करना है, ये बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम लोग TN-VN यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो नाउ हमें TN-VN पता चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है सिर्फ तो n×n+1 n+2 एक कर दिया अलग से। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन n×n+1 n+2 है, इसमें एक और ऐड हो जाएगा n+3 भी आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये सब करके दिखाएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये करके दिखाएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। Vn आ जाएगा, उसके बाद Vn-1 हमें फाइंड करना है। Vn-1 क्या होता है, Vn-1 दोनों के लिए Vn-1 फाइंड करना है। अच्छा इसका यहाँ Vn नहीं लिखा हमने ये Vn हो गया हमारा। ठीक है जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हमारा Vn हो गया। अब इसमें से हम लोग Vn-1 फाइंड करेंगे। Vn-1 क्या होता है, n की जगह n-1 पुट करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वो फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ पर Vn-1 भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग Vn-1 फाइंड कर सकते हैं। देखो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, इसीलिए दोनों केस में करा रहा हूँ मैं, ऐसे लिख लिख के। इस वाले के लिए केस के लिए, इस वाले केस के लिए ये है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की तरह से। अब हमारे पास एक फार्मूला है, देखो फार्मूला का डेरिवेशन मैं बता सकता हूँ पर कोई मतलब नहीं है बताना। ठीक है, कोई मतलब नहीं है बताना, बोर्ड में नहीं आना तुम्हारा कि तुम फार्मूला को डिराइव करने जानो, कोई मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, तो हमें जब Tn, हमें क्या करना है, Sn निकालना, हमारा काम है Sn निकालना। Sn के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा Tn करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो याद रखो, Vn माइनस V0/1। अब प्लस और माइनस, अब प्लस कब लगेगा और माइनस कब लगेगा वो ध्यान रखना है बस। ठीक है, प्लस देखो R क्या है, सबसे पहले बताता हूँ। Vn तुमने फाइंड कर लिया, V0 क्या है, n की जगह 0 पुट कर देना है Vn में ही। ठीक है, D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस, जितने भी क्वेश्चन ऊपर में लिखे हैं सब में कॉमन डिफरेंस 1 है। अब R क्या है सर ये बताओ। R जो है देखो यहाँ पे बता रहा था ना, पहले वाले क्वेश्चन में 2 का डबलेट बन रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में ट्रिपलेट बन रहा है, चौथे वाले क्वेश्चन में मतलब क्वाड्रेट बन रहा है, कुछ भी हो, क्वाड्रपल्ड बोलते हैं शायद उसको, क्वाड्रपल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो 4 है, तो R क्या होगा, 4 होगा थर्ड वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए 3 होगा, पहले वाले के लिए 2 होगा। ठीक, अब प्लस और माइनस कब यूज़ होता है, प्लस होता है तब जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला केस होता है, न्यूमरेटर में सिर्फ न्यूमरेटर में हो रहा है। ठीक है, लेकिन माइनस कब यूज़ करते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर भी रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर इन द सेंस की जो हमारे पहले 2 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम वहाँ प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, प्लस कब यूज़ करना और माइनस कब यूज़ करना है, ओनली इन न्यूमरेटर, ओनली एट द रेट न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर में ही चीज़ें हैं तब ये हम लोग यूज़ करेंगे। बट माइनस कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डिनोमिनेटर भी हो, व्हेन देयर इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो देखो इतना काफ़ी है अभी तक थ्योरी के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन करेंगे और सब चीज़ फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ठीक है, एक पेज ऐड करने दो पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिखो वही वाला जो हमने ऑलरेडी अभी लिखा है, वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ऊपर में, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1×2 प्लस 2×3 प्लस 3×4 प्लस 4×5 ऐसे करते करते हमें पूरा का पूरा हमें सम निकालना है एन टर्म तक। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने अभी ऊपर लिखा था। सबसे पहला काम है Tn फाइंड करना। सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो Tn क्या है हमारा, वही है n×n+1। Vn के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब ऊपर ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई होता है तो एक हम लोग और एक नंबर और बढ़ा के हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें Sn निकालना है, Sn निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा Tn करते हैं। सिग्मा Tn हमारे पास क्या होता है, Vn माइनस V0/1। अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, प्लस लगेगा, क्यों, सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो Vn क्या लिखेंगे, n×n+1 n+2 लिख दिया, कोई दिक्कत, n+2 माइनस, अब देखो मैंने क्या बोला था, V0 मतलब ये जो Vn है उसमें n की जगह 0 पुट कर देना, कर दो n की जगह 0 पुट, तो n की जगह 0, 0+1, ठीक है, और 0+2, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, R क्या है हमारा यहाँ पे, बताओ कितने नंबर थे मल्टीप्लाई में, 2 का बन रहा है, डबलेट बन रहा है, तो R इक्वल टू यहाँ पे 2 है हमारे पास, R इक्वल टू कितना 2 है, तो रख दो R इक्वल टू 2, 1+2, D कितना हमारे पास 1 है।
सिंपल। देखो सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम्हें नहीं पता चलेगा ये कैसे करना तो माथा मारते रह जाओ, एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही सीरीज ही ऐसा है, नहीं बनेगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा बनाते बनाते, ठीक है। वहाँ ऐसे पूछ देगा कि सम निकालो 25th n = 25 तक का सम निकालो, तो तुम अब एक तो ये है कि तुम्हें पता हो ये कैसे करना तो कर लो, नहीं तो यही है कि 1 × 2 2 × 3 3 × 4 25 तक करो तो निकल जाएगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। या फिर बोल देगा 100 तक निकालना है, तब तो फिर छोड़ ही दोगे, इंटीजर वाले में आ गया तो, ठीक है, सिंपल है, निकल गया तुरंत, ये निकल गया आंसर, ख़त्म, ये इतना ही था और कुछ नहीं था। n × n+1 n+2, ये जीरो का पूरा जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + 2 × 3 × 1 3 × 1 3, यही आंसर है। लो सम आ गया। अब कल को तुम्हें पूछेगा सम निकालो, सम अप टू सम निकालो 70 तक का, n = 70, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, 70 × 71 × 72 डिवाइडेड बाय 3, खत्म। 24 3 जा होता है, मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर नहीं पता होगा तो क्या करोगे, अब 70 तक तो लिखोगे नहीं, 1 × 2 2 × 3 3 × 4 ऐसे करते करते 70 × 71, इतना करते करते तो फिर पेपर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एक मैंने ऊपर वाला बता दिया, ठीक है, एक और कर लो, क्वेश्चन ही करने आए हैं ना, और कोई मोटिव तो है नहीं अपना यहाँ पे। जितना क्वेश्चन करोगे उतना कंसेप्ट की क्लियरिटी होती रहेगी कि स्टेप करना कैसे है। एक कर लो 1 × 2 × 3 × 4, डिवीज़न वाला भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, वो भी कराऊंगा, पहले ये कर लो 2 × 3 × 4 × 5, अभी बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। सिमिलरली ये चलता रहेगा, अब तो समझ में आ गया होगा TN क्या होगा, ठीक है। चलो तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले TN फाइंड करना है, क्या करना है, TN फाइंड करना है, फाइंड कर लो TN। हमारे पास TN क्या है, n × n+1 n+2 n+3, अच्छा n लिखना था इसको ना, m लिख दिया, n+2 n+3, ये हमारा क्या है, TN है, ठीक है। TN के बाद हमें क्या करना है, VN लिखना है। VN अब हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन है फटाफट सब चीज़, फॉर्मूला तो पता ही है तुम्हें, VN - V0/1 + R × D, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस वाला यूज़ होगा, सीधी सी बात है। VN लिखना है अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस के सिर्फ न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब हमें VN निकालना है, VN न्यूमरेटर में सिर्फ तो क्या करना है, एक और नंबर बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देना है, कर दो मल्टीप्लाई, n × n+1, कहाँ गया, अच्छा n × n+1 n+2 n+3 इंटू n+4, एक और नंबर बढ़ा दिया है ना, AP में ही एक और आगे का नंबर बढ़ा के कर दिया है, ठीक है। ये VN आ गया, सम निकालना है, लो सम SN = सिग्मा TN एंड दिस इज इक्वल टू VN - V0 अपॉन 1 + R × D। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, रखो, ठीक है। n × n+1 × n+2 × n+3 × n+4, देखो इसकी नाटक शुरू हो गई। अब देखो जब 0 रखूँगा तो मैं डायरेक्ट ही 0 रख दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है 0 वहाँ पे, n की जगह VN में 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा, तो मैं वो लिखने नहीं जाऊँगा, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट 0 ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर वो लंबा सा खींच जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 1 प्लस हमारे पास कितने हैं, R = 4 है, दिख रहा है 4, D कितना हमारा 1 है, रख दो D1, काम खत्म, यही आंसर है अपना, यही क्या आंसर है, सिंपल था, कोई दिक्कत। अब एक डिवीज़न वाला है हमारे पास, करके देख लो, डिवीज़न वाला करते हैं, ठीक है। डिवीज़न वाला कौन सा कराऊँ है तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन भरे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना, सॉरी, लिखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लैग कर रहा है मुझे, एक बार लगता है ऑफ ही करना पड़ेगा इसको, तब तक ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, तब तक क्या मुझे तो रिज्यूम ही करना है, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ ना, ठीक है। 1/2 × 3 × 4 × 5, अब समझ में आ गया ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, इसका सम निकालना है, ठीक है। जस्ट पॉज करो और इसको निकालो, सेम कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डिवीज़न है, ध्यान रखना, डिवीज़न है तो क्या करना है, हमें पहला वाला टर्म एक्सक्लूड करना है,
प्लस की जगह माइनस लिखना है, दो चीज़ यहाँ पे हमारा होगा। इसी फॉर्मूले में जब वी एन लिखेंगे तो हम यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा आर है प्लस में आर है वो यहाँ पे माइनस में आर होगा, ठीक है। करो इसको पॉज करके आराम से, मैं इसको सॉल्व करूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, मैं जस्ट इसको एक बार रिफ्रेश मार। ओके, तो इसमें टी एन लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। लिख लिया होगा अभी तक टी एन। अरे हटो, 1/n इंटू n+1 n+2 n+3 तक गया है, n+3 तक गया है, ठीक है। n इंटू n+1, ठीक है, n+2 n+3। टी एन पहुँचने के बाद ही हमें वी एन निकालना है, लेकिन जब वी एन हम निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी है क्या। हाँ, डिनोमिनेटर वाला ही तो पार्ट है जो क्या हो रहा है हमारा, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। न्यूमरेटर तो वन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे उसमें वी एन निकालने के लिए, ये जो पहला टर्म है पहले वाले टर्म को एक्सक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे, एक्सक्लूड मतलब इसको तड़ीपार कर देंगे, मतलब हटा देंगे, बोलेंगे निकलो तुम यहाँ पर से, भागो, ठीक है, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। हमें जिसका काम था वो है n+1। लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर में जब ये काम होता था तो हम क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा लास्ट से एक एक्स्ट्रा जोड़ते थे, मतलब वो मल्टीप्लाई करते थे। n+3 तो n+4 मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ करेंगे n को हटा देंगे, हटा दिया n को, n+2 और हमारे पास n+3 आ गया, vn आ गया, काम खत्म। r क्या है यहाँ पे पहचानो तो ज़रा, r मतलब नंबर ऑफ टोटल टर्म्स होते हैं, कितने हैं इसमें, कितने हैं, 4 हैं, r=4 है, d कितना है, 1 है, सब लिख लिया फटाफट। देखो ये ना 1 मिनट का भी काम नहीं है, अगर तुम अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट का ये काम नहीं है। तुरंत पहचाना n क्या, टी एन लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट वी एन ही लिखोगे तुम। एक हटाना है ना सिर्फ n, टी एन क्यों लिखना है, टी एन लिखा मन में, मन में ही टी एन लिख लिया, वी एन के लिए हटा दिया एक n, क्योंकि डिवीजन में r=4 दिख रहा है, d=1 दिख रहा है, काम खत्म। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। एस एन क्या आएगा, सिग्मा टी एन वी एन माइनस v0/1 माइनस आर, क्यों, क्योंकि डिवीज़न में है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो वी एन क्या हमारे पास, वी एन है n+1 n+2 n+3। अब v0 क्या आएगा हमारे पास, n की जगह 0 रख देना है, रख दो n की जगह 0, माइनस n की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0+1 0+2 एंड 0+3, ठीक है, कोई दिक्कत। ये उसके बाद ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 - 4 × 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, सब चंगा वाला सही, ठीक है। चलो 1 - 4 -3 आ जाएगा, तो 1/-1/3 न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये चीज़, तो जब -1/3 तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा इसको, 1/n+1 n+2 और n+3 ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत। ऊपर से ही मैं लिख रहा हूँ सब, मैंने कुछ नया नहीं किया अभी तक। -1/3 × 6 × 1 6, ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारा सम है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये 1/3 × 1/6 माइनस 1/n+1 n+2 n+3, यही अपना क्या आंसर है, दिस इज़ द आंसर, यही समेसन है, ठीक है। अब वहाँ पे तुमसे पूछ देगा कि when n = 15, n = 15 है तो पुट कर दो n = 15, 1/6 माइनस 1/16 × 17 × 18 आ गया आंसर, डिवाइड कर दो 3 से। तो ये हमारा सम है Sn। एक और करना है इसका, एक और कर लो, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई करना, ये वाला मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ था नहीं इसमें, कुछ था नहीं, लेकिन वही है, नहीं पता रहेगा तो वही है, माथा मारते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। 1/1 × 2 × 3, 1/2 × 3 × 4, आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ 1/3। सबसे पहली चीज़ टी एन, फटाक से लिखो, टी एन क्या होगा, टी एन = 1/n × n+1 n+2, जितनी जल्दी हाथ चला सकते हो। वैसे लिखना तो नहीं चाहिए था, मैं डायरेक्ट वी एन ही लिखता। इसमें से इस एन को हटा दो एन को, ये हमारा वी एन हो गया, इसको कट कर दो। एग्जाम में ऐसे ही करना है फटाफट। ये वी एन हो गया अपना, वी एन हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना, आर क्या है मेरा, 3 है, डी कितना है, 1 है, लिख दिया फटाक से, वी एन हो गया। अब हमें हमेशा ने पुट करना है, एसन क्या आएगा हमारा, 1/n+1 × n+2, हटाओ उधर, हटाओ इसको, n+2, ठीक है, कोई दिक्कत, n+2
माइनस में क्या करना है 1/1 इंटू 2, कोई दिक्कत? देखो 0+1 1 हो जाएगा, 1+2 डिवाइड करेंगे 1 माइनस क्या करेंगे आर कितना है 3 है, तो 1-3। मैं तो ये भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट उसको उल्टा ही कर देता, क्योंकि मुझे पता है 1-3 करना है निगेटिव आएगा इंटू D1। ये मुझे पता है निगेटिव आएगा -2, मैं क्या करता इस -2 को +2 में करने के लिए इसको प्लस कर देता, इसको माइनस कर देता। ठीक है, यहाँ 1/2 लिख देता, आ गया आंसर। एक बार में एक लाइन में लिख सकता है कोई आंसर, कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, एक बार में आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब उसी तरह एक और चलो लिखो क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। चलो कुछ नया देता हूँ। ये तो करा दिया ना, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, ये तो करा दिया है। ठीक है, इसमें यह भी पूछ सकता है व्हेन n इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, n इक्वल टू जब डिवीजन में रहेगा तो n इक्वल टू इन्फिनिटी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दो इसमें। जब बोलेगा सम इक्वल टू इन्फिनिटी तक निकालना, तो क्या करना, n की जगह इन्फिनिटी रख दो, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा अपना, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों, 1/∞ 0 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अब अपने। हाँ चलो नया वैरायटी लेते हैं, क्योंकि वो अब सेम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। मैं लिखने का तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, करते रहो बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है, अपने से क्वेश्चन बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, हमें एन टर्म तक हमें सम निकालना है। समझ में आ गया। चलो अब इसमें क्या है हमारे पास, नीचे अगर देखूंगा तो मेरा क्या है, एन स्क्वायर का समेसन है, दिख रहा है। पहला टर्म है सिर्फ 1 स्क्वायर, दूसरे 2 टर्म है हमारे पास, तो क्या कह रहा है ये 2 स्क्वायर, 2 तक का स्क्वायर करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 3 तक n इक्वल टू 3, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है सिग्मा समेसन n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर है नीचे। ऊपर क्या हमारे पास, ऊपर देखो, ऊपर बोलते हैं इसको अगर लिखना हो तो 2n+1, 2n+1 इन द सेंस कि जब n 1 होगा 2 इंटू 1 1 2 2 प्लस 3, जब n इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, जब n इक्वल टू 2 होगा तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, जब n इक्वल टू 3 होगा तो 2 3 जा 6 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे होगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमने ऊपर का लिख लिया था 2n+1 होगा, और नीचे तो हमें समेसन n स्क्वायर दिख रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा Tn इसमें क्या आएगा, Tn इक्वल टू न्यूमरेटर में 2n+1 और डिनोमिनेटर में सिग्मा ऑफ n स्क्वायर। व्हेन n इक्वल टू 1 तो सिर्फ 1 स्क्वायर होगा, व्हेन n इक्वल टू 2 तो 2 होगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, व्हेन n इक्वल टू 3 तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऊपर में तो 3 2 जा 6 प्लस 7। तो हमारा काम कर रहा है ये Tn का। ठीक है, अब Tn काम कर रहा है, अब Tn काम कर रहा है तो Tn को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब Tn को अच्छे से लिखते हैं कैसे, समेसन n स्क्वायर का तो फॉर्मूला हमें पता है, करवाया था मैंने, पूरे सब के सब करवाए हैं मैंने। समेसन n³ मतलब सिग्मा n³ सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n तो n नेचुरल नंबर सबको पता होता है। ठीक है, n इंटू n+1/2, तो समेसन n स्क्वायर है हमारे पास, तो समेसन n स्क्वायर होता है n इंटू n+1। ठीक है, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, तो डिवीजन में जो 6 है उसको मैं न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2n+1 और 2n+1 कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 6/n इंटू n+1। ठीक है, हमारे पास ये बचा, मतलब Tn हमारा ऐसा दिख रहा है, कुछ ऊपर कांस्टेंट है और नीचे हमारा वेरी कर रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना कुछ ऐसा सा है वो, मतलब समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में ही चीज़ें अलग अलग हो रही है। अब जब डिनोमिनेटर में हो रही है चीज़ें अलग, तो हमारे पास 2 चीज़ें, पहला हम Vn जब लिखेंगे तो Vn लिखते टाइम हम लोग Tn से वो पहला टर्म हटाएंगे, मतलब n को हटा देंगे, n को हटा दिए n+1 आ गया Vn। दूसरी चीज़ r हमें पता है क्या करना है, r इक्वल टू यहाँ पे 2 है हमारा, क्योंकि n और n+1 है हमारे पास। ठीक है, n और n+1 है तो r इक्वल टू 2 आया, और ये r 1 माइनस r आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो चलो हमेशा n लिखो, एस क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा Tn है तो क्या लिखेंगे Vn माइनस V0/1 माइनस r, वाई माइनस बिकॉज डिवीजन में था वो n इंटू n+। अब ये देखना, अब क्वेश्चन छोड़ दो, अब ये रहा हमारा Tn, अब इस Tn पे हमें काम करना है। n इंटू n+1 डिवीजन में है
तो हमारा 1 माइनस आर इंटू डी, और डी तो हमारा 1 ही है, ठीक है। तो वी एन रखो, वी एन क्या है अपन अपना 6/n+1, क्योंकि n तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि वी एन लिखा था हमने। v0 के लिए इसमें लिखेंगे 0+1, कोई दिक्कत नहीं है। वी एन माइनस v0 लिख दिया। डिवीज़न में हमारे पास आ जाएगा क्या 1-2, माइनस क्यों? क्योंकि डिवीज़न में थी चीज़ें, इंटू 1 क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 - 2 -1 हो जाएगा, उसको मैं डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जिसको लिखूंगा 6/1 माइनस 6/n+1। तो हमारा आंसर यही है, ये हमारा क्या है आंसर है। इसको अगर तुमको एक्सपेंड करना है तो कर लो, n+1 6n+6 -6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, टोटल जो सम आएगा वो 6n/n+1 आएगा, ठीक है। तो SN का ये आया हमारा आंसर, ठीक है। अब बोल देगा इसमें अगर तुम्हें कि निकालो कि 20th टर्म तक क्या आएगा, 30th टर्म तक क्या आएगा, 50-60 जो भी बोलेगा पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें S इन्फिनिटी भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? S इन्फिनिटी। अब अगर S इन्फिनिटी पूछ देगा तो कैसे निकलेगा वो देख लो। अब S इन्फिनिटी बोलेगा, n जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब जब हम लोग पढ़ेंगे वो आगे, ठीक है। अब मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। तो n/n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/n, 1/n को 1/n ही छोड़ दो, ठीक है। n जब इन्फिनिटी होगा तो 1/n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, जब n इन्फिनिटी होगा तो 6/1 + 0 क्या आएगा हमारा? 6 आएगा। तो S इन्फिनिटी का सम 6 आएगा, ठीक है। तो ये JEE मेन में ऐसे ही इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा था सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें देखने को मिला तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब एक और करना है, कर ही लो ना, छोड़ना क्यों है, जब है क्वेश्चन तो रेट से, ठीक है, हटो दे, एक और कर लो। अच्छा वहाँ जाके लड़ेगा नहीं ना, ठीक है। चलो, क्या हमारे पास 1 + 1/1+2 +1/, देखो क्वेश्चन करने से दिमाग खुलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो तुम पढ़ के जाओगे वही आएगा, कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जिसको तुम उस चीज़ में लिख सकते हो। जैसे क्या था ये हमारा, अब ये क्वेश्चन जो था इसको हमने अपने इस फॉर्म में लिखा, n×n+1 जो हमने सीखा है, हमने ये सीखा है ना कि वो AP की तरह अकर करता है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। n+1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, n एक नंबर है, AP में n+1 बन गया कॉमन डिफरेंस 2 के साथ, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है डिनोमिनेटर में। सिमिलरली ये क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा था, ये जो क्वेश्चन था ऐसा दिख नहीं रहा था, पर अभी वो दिखा हमें, ठीक है। सिमिलरली अभी जो क्वेश्चन है भले ही ना दिख रहा हो पर इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। 1/1 + 2 + 3 + 4। एक चीज़ तो ये है कि कोई भी हो सब में TN लिखने आना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आंसर आने लग जाता है, ठीक है। अब इसमें भी अगर TN लिखना है तो क्या लिखेंगे, खुद ही सोच लो। 1 तो न्यूमरेटर में सब में है, नीचे क्या आ रहा है? सम ऑफ n नंबर्स आ रहा है, और क्या आ रहा है? 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 क्या आ रहा है? सिग्मा n आ रहा है, जैसे पिछले सिग्मा n² था, यहाँ n आ रहा है। समेशन n क्या लिख सकते हैं? 1/n × n+1/2 लिख सकते हैं। तो 2 को ऊपर लेते जाओ, इसको क्या लिखेंगे? 2/n × n+1। जब TN आ गया हमारे पास, VN नहीं लिख सकते इससे, VN आ जाएगा तो V0 नहीं आ जाएगा, V0 आ जाएगा तो R इसमें क्या है? 2 है हमारा, 1 - R लिखेंगे, D1 है हमारा, सिंपल है, काम ख़त्म, कुछ नहीं है इसमें, आगे इसको आराम से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब सिर्फ आप क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं, बस क्वेश्चन। हमने सारे मेथड पढ़ लिए हैं, एक बार रिकॉल कर लो अपने दिमाग में। मेथड क्या क्या था? मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, एंड देन आफ्टर AGP पढ़ा था, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी लेक्चर में पढ़ा है मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और VN मेथड, ठीक है। ये हमारे पास 5 मेथड है, पाँचों आपको याद होने चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है उसका डेरिवेशन, डेरिवेशन बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको कहीं ये काम नहीं आएगा डेरिवेशन, ठीक है। आपको जो काम आएगा वो होगा आपका कि आप उसको अप्रोच कैसे करते हो क्वेश्चन को, ऐसे ही काम आएगा क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ मैं, आप बनाते जाना। क्वेश्चन है अपना 1 + 1+2, ठीक है, +1 + 2+3 + ... n टर्म्स तक का SN निकालना है, सिग्मा समेशन n SN, ठीक है। व्हाट इज SN, ठीक है। चलो आप लोग इसको करो, पॉज करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप लोग पॉज करके बनाओ लो।
चलो साफ दिख रहा है। जो हमारा nth टर्म है वो क्या है, समेसन n है। क्या है वो, सिग्मा n है nth टर्म। जैसे दूसरा टर्म है तो 2 टर्म को मैंने ऐड कर दिया पहले, तो तीसरा टर्म है तो पहले 3 को ऐड नंबर को ऐड कर दिया, n टर्म रहेगा तो पहले n नंबर को ऐड कर दूंगा। तो Tn हमारा क्या आएगा, Tn आएगा सिग्मा ऑफ n डेट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमारा सिग्मा n है, क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 n स्क्वायर प्लस n, लिख सकते हैं इसको एक्सपेंड करने के बाद। हमें Tn मिल गया। Sn निकालने के लिए हमेशा से मैंने एक ही काम किया हुआ है, सिग्मा n। याद करो वो Kn मेथड, Tn मेथड और Sn तो रिवर्स जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमें Tn पता है तो Sn निकाल सकते हैं, हमें Kn पता है तो Tn निकाल सकते हैं, Tn पता है तो Sn निकाल सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, Tn पता है तो सिग्मा Tn कर दो, Sn निकल जाएगा। सिग्मा Tn क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा 1/2 n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। 1/2 क्या हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, आराम से बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्मा को अलग अलग अप्लाई कर दो, सिग्मा n स्क्वायर इंटू सिग्मा n, ठीक है, कर दिया। सिग्मा n स्क्वायर पता है क्या होता है, सबको पता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। कॉमन वन लेना है तो ले लो, n इंटू एन प्लस 1/2 दोनों में ले लो, कॉमन लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 बाहर आ गया और एक कॉमन आएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड में 3 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है, कॉमन ले लिए हैं तो। और इसको एलसीएम ले लो, 2n प्लस 1 3 यहाँ पर ले लो और डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये तो हमारे पास है ही है। यहाँ पर से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो ऐसे ही एग्जाम में करना है, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखने लग जाना, ये इसको ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। दिमाग में याद है कैलकुलेशन, ये तो मैं करता भी नहीं, डायरेक्ट लिखता। इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, n प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 ऊपर से है। हर वक्त जरूरी नहीं होता हर चीज़ ऊपर से उतारना, ठीक है। ये है 2 से 2 कैंसिल कर दो, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, यही आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो यही अपना आंसर है। क्या है आंसर, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड में 6, ये अपना आंसर है, समेसन n है, ये Sn है, ठीक है। चलो आगे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम टू n टर्म्स 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब, ऐसे करते करते निकालना है हमें। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ऐसे करते करते हमारे पास चलता गया। कह रहा है कि n टर्म तक का सम निकालना है, n टर्म तक का, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, ये हमारा पहला टर्म है, ठीक है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, हमें n टर्म तक का निकालना है। सबसे पहले तो हमें जो नंबर दिया गया है उसे हमें n के फॉर्म में लिखना होगा, डेट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड Tn, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 2n-1 2n+1 हमेशा काम करता है, हमने पहले भी देखा है, ठीक है, 3 के केस में हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है तो इसमें हमें 2n-1 यूज़ करना है। 2n-1 हमारा क्या है, देखो 2n-1 का क्यूब, व्हेन वी पुट n इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 का क्यूब। व्हेन वी पुट n इक्वल टू 2 देन व्हाट विल फाइंड इट, 2 2 4 माइनस 1 3 का क्यूब। व्हेन वी पुट n इक्वल टू 3 3 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 का क्यूब। ये हमारा चलता रहा, मतलब Tn हमने फाइंड कर लिया। Tn क्या हमारा, Tn हमारा बेसिकली है 2n-1 का होल क्यूब। जब Tn पता चल गया है, सिंपल सा काम है, हमें क्या Sn निकालना है। Sn के लिए क्या करते हैं, सिग्मा Tn, और क्या, सोचो मत, यही होता है। अब सिग्मा Tn कैसे निकालना है, ऊपर 2n-1 का क्यूब दे रखा है, उसको एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब डेट इज इक्वल टू a10 का क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद ये होता है 3ab इंटू ए स्क्वायर बी, हाँ a स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर भी, a मतलब 2 2 4 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस में
सॉरी ये माइनस होगा, वो प्लस होगा, उल्टा कर दिया मैंने। और ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है तो इसके साथ ये माइनस आएगा क्योंकि एक बार है। ये प्लस आएगा 3 2 जा 6n, ठीक है। ये हमारे पास प्लस का आएगा। ये हमारा है a माइनस बी का होल क्यूब। जब a माइनस बी का होल क्यूब लिख दिया तो काम खत्म। समय सिग्मा को क्या करो, एक्सपेंड कर दो। क्या लिखोगे सिग्मा का एक्सपेंड करने के बाद, 8 सिग्मा एन क्यूब, फॉर्मूला पता है, माइनस सिग्मा 1, सिग्मा 1 क्या होता है, n होता है, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स करते जाओ, माइनस 12 सिग्मा एन स्क्वायर, पता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, प्लस 6 सिग्मा एन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यही आंसर है, हो गया ख़त्म। इसको एक्सपेंड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख के घबराना नहीं, वैसे इसका आंसर बहुत छोटा सा है, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो इसको एक्सपेंड करके लिख लेना ना। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा पेज ऐड करना पड़ेगा क्या, ख़त्म हो गया पेज, ऐड करो भाई पेज। चल एक और ऐड कर लेता हूँ ना। क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखो क्वेश्चन। इतनी नाटक होती है ना, क्या ही बताऊँ। लिखो क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 7। ऐसे करते करते हमारे पास चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए पी तो नहीं बन रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसमें टी एन वी एन तो नहीं लगा सकते, इतना तो कन्फर्म है अब, ठीक है। तो लगाना मत टी एन वी एन, लेकिन हाँ टी एन सबसे पहले में लिखने आना चाहिए। देखो 1 में 1 जोड़े 2 आ गया, 2 में 3 जोड़े हैं तो यहाँ 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 3 ऐड कर रहे हैं। ये पहला टर्म था अपना व्हेन n इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे। व्हेन n इक्वल टू 2 तो 2 से स्टार्ट किए हैं, 2 में 1 जोड़े हैं और 3 में फिर से 3 जोड़े हैं। समझ में आ गया कि पहला जो टर्म है वो हमारा n है, दूसरा टर्म जो है वो n में 1 जोड़ने के बाद आ रहा है, और तीसरा जो टर्म है n प्लस 1 में हम लोग 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहला टर्म n है, दूसरा टर्म जो है n प्लस 1 है, और दूसरे टर्म में हम लोग 3 जोड़ रहे हैं, मतलब n प्लस 1 में 3 जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास ये तीसरा टर्म आ रहा है, ये हमारा टी एन है। क्या हमारा, ये टी एन है। बस काम ख़त्म, टी एन आ गया, निकाल लो एस एन। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर प्लस एन, और ये आ जाएगा एन प्लस 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एन क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। अब टी एन पता है तो एस एन कैसे निकालेंगे, सिग्मा टी एन। सिग्मा टी एन मतलब सिग्मा एन क्यूब प्लस 5 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा एन, ठीक है। ये अपना आंसर है, इसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, छोटू सा क्वेश्चन था, हो गया। देखने में कितना भयानक लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा ही होता है इसमें ना। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है कि टी एन ही दे दिया है, टी एन इजक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो बोला एस एन बताओ क्या होगा, एस एन इजक्वल टू वाट, ठीक है। चलो अब इसका निकालो, समझो क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें एस एन निकालना तो हमें सिग्मा टी एन करना हो, क्योंकि टी एन ऑलरेडी दे रखा है तो दिमाग ही नहीं लगाना है। कर लो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। अब देखो सिग्मा एन स्क्वायर तो सबको पता है, अब प्लस सिग्मा 2n क्या होगा अपना, क्या है ये, पहचानो इसको, ये क्या है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, व्हेन n इक्वल टू 3, 2 रेज टू द पावर 3, व्हेन n इक्वल टू 4, 2 रेज टू द पावर 4, व्हेन n इक्वल टू 5, 2 रेज टू द पावर 5। तो ये जीपी है हमारा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो क्या है, r इक्वल टू 2 है, क्योंकि हमारा रेशियो 2 से बढ़ रहा है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 4 प्लस क्या आ रहा है हमारा, हर एक में 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है इंटू 2। तो हमारा r क्या है, r है हमारा 2, एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन वाला 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लिख लो सिग्मा एन स्क्वायर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हमारा सिग्मा एन स्क्वायर निकला ऊपर का,
ठीक है। प्लस में 2n है, उसका फॉर्मूला पता है हमें। पहला टर्म हमारा क्या है 2 है भाई, तो a इंटू r⁴n, r क्या हमारा 2 है, n-1 डिवाइडेड बाय 2-1, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, निकल गया आंसर, खत्म। कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से निकल गया। इसको एक्सपेंड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी तक में तो याद ही हो जाएगा, अब 2-3 बार और भी रिवाइज करोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत आता है अब तुम्हें। 3 × 7² प्लस डॉट 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 डॉट। अभी तक तो मैंने तुम्हें बताया कि 3 को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा। अगर मेरा n = 1 है तो 3 लिखना है तो 2n+1 लिख दो। देखो 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 1 = 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 5 इसी केस में 5 भी आ जाएगा। 2 × 2 + 1 = 5, दूसरा n के लिए हो जाएगा। तो tn तो यहाँ लिखने आ ही गया होगा। tn कैसे लिखना है, लिखो भाई n इंटू क्या हमारे पास n इंटू tn = क्या हो जाएगा, n इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो मैंने बताया 3 और 5 को लिखने, ठीक है। केसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब 3 से स्टार्ट हो रहा हो तो 2n+1 आता है, लेकिन जब 1 से स्टार्ट होता है तो 2n-1 आता है। देखो कैसे बता रहा हूँ। मान के तुम्हारे पास 1, 3, 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करना है 2n-1 करना है, n = 2। लेकिन अगर 3, 5, 7 ऐसे स्टार्ट हो गया तो क्या करना है 2n+1 करना है। ये 2-3 बार लिखोगे समझ में आ जाएगा ये हो कैसे रहा है, ठीक है। अब बेसी बात है, 2 × 1 = 2 + 1 3 होता है तो 3 में आएगा। 2 × 1 = 2 - 1 1 होता है तो बेसी 1 पे आएगा। फिर दूसरे में आएगा तो यहाँ पे n = 2 रखा आएगा, ठीक है। तो ये लिखने आना चाहिए। जब tn आ गया तो काम ख़त्म करो भाई। 2 × 2 = 4n² + 1 + 4n, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सपेंड। ये तो 4n³ आ गया प्लस 4n² आ गया प्लस n आ गया। कर लो SN। इतना तो अब तुम आगे कर सकते हो, मुझे नहीं लगता ये मुझे करने की ज़रूरत है अब। σTn, ठीक है। σTn आराम से सिग्मा इसके साथ एक्सपेंड कर देना यहाँ पे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी ईजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन एक और मैंने सेकेंड लेक्चर में कराया था, उसको एक बार फिर से कर लेना, ठीक है। उसको करना ट्राई, उसमें बहुत सारे केसेस बन रहे थे, ठीक है। उसको ट्राई करना, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है वो, जितनी बार करोगे वो बेटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस, अच्छा ये वाला तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कॉपी में लिखा है इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। tn = n × n+1 × n+2. So what we see here that the numbers are in multiplication in the numerator only. So there is no involvement of the denominator. So what we have to do, while writing vn, we will add another number. Sorry, we will multiply in the same sequence another number, that is n+3. Okay, we have done it. Now for this series we have to find r. R is what? R is equal to 3. But while writing the formula 1 plus r we will do, because these are in numerator only. So the Sn will be equal to Vn minus V0 upon 1 plus r into d. Why plus? Because these are in only numerator. So while writing Vn we will write n into n+1, n+2, n+3, n+3 तक जाएगा बस, उससे आगे नहीं। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। व्हेन वी पुट n = 0 वी विल गेट द 0, ओके, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 is 0. 1 + 3 × 1. So this is the required answer for the summation of the above series. Okay, now let's move to the next question. We have already done this. 1 × 3², 3 × 5². It is already done ना, 1 × 3², 3 × 5². तो 3 × 5² नहीं, 2 × 5² था। 2 × 5² भी हो गया। अच्छा एक और है क्वेश्चन है, ये वाला है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी लिखो भाई। ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तो ऊपर वाला क्वेश्चन मत समझ लेना, इसको बढ़िया से देख लेना फिर ध्यान देना, ठीक है। ऐसे करते करते हमारा चलता जा रहा है, एंड टाइम तक हमें इसका सम निकालना है।
निकालने के लिए सिंपल है। देखो यहाँ n तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ n = 2 रख रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है। सीधी सी बात है, इसका 1, इसका 3, इसका 5, तो ये हमें क्या देगा, ये देगा 2n - 1। ठीक है, 2n - विल प्रोवाइड दिस। इसका 3, इसका 5, इसका 7 हमें कौन देगा, इसका देगा हमें 2n + 1। देखो अभी पिछली बार, अभी जस्ट मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया। अच्छा 2n + 1 लिखा है, ठीक है, इसको प्लस प्लस मत समझ लेना, 2n + 1, ठीक है, ये हमारा 2n + 1 लिखा है। तो tn हमारा लिख लो। अब tn तो लिख ही सकते हो, tn क्या आ जाएगा हमारा 2n - 1 और ये 2n + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 3 सब क्या है, स्क्वायर में है। लास्ट वाले टाइम क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद हमें tn मिल जाएगा। जब tn मिल जाएगा तो उसको समेशन tn कर देना, क्या आ जाएगा हमारा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके बाकी देखो σn² σn³ का तो फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, बस आराम से निकल जाएगा। इस वाले का हाईएस्ट पावर 2 आएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 आएगा, n का क्यूब आएगा, n का क्यूब आएगा तो σn³ आता है, तुम्हें लिख सकते हो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन हमारे पास, लिखते जाओ, क्वेश्चन ही तो करना है। इतने क्वेश्चन में तो अब तक क्लियर हो ही जाना चाहिए। 1 है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 2 × 2 3, 2,3 लिखा है मैंने, इंटू नहीं लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 7, 8, 9, 10। फिर से ये लैग करने लग गया और मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसमें लिखने में अभी। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ, रुको। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या करना है, वी हैव टू प्रूव डैट द सम ऑफ द नंबर इन nth ग्रुप इज n × n² + 1। तो ये देखो हमें बोल रहा है कि nth ग्रुप का सम, क्या बोल रहा है, सम ऑफ nth ग्रुप, हमें बोल रहा है सम ऑफ nth ग्रुप इज इक्वल टू n × n² + 1/2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसे ग्रुप हैं। ग्रुप कौन कौन सा, ये देखो, ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है, ये हमारा तीसरा ग्रुप है, ये हमारा चौथा ग्रुप है। ठीक है, जितने नंबर का ग्रुप है उतने उसका नंबर है। पहले ग्रुप में 1 नंबर है, दूसरे ग्रुप में 2 नंबर है, तीसरे ग्रुप में 3 नंबर है, चौथे ग्रुप में 4 नंबर है। तो उसी तरह हमारा nth ग्रुप होगा, n ग्रुप होगा, nth नंबर पे होगा वो। जब nth नंबर पे होगा तो उसमें n नंबर होंगे। अब n नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा वो भी हमें पता करना होगा। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, उसका हमें सम बताना है कि उस ग्रुप में कितने सम होंगे। ठीक है, सिंपल है। जो सिंपल तो नहीं है बट फिर भी समझ तो आ गया ना क्वेश्चन। जैसे अगर बोल देगा चौथे ग्रुप का बताओ सम कितना होगा, चौथे ग्रुप में हमारे कौन कौन से नंबर है, ये 4 नंबर है, सबका सम करके बता देना है। बोले तीसरे नंबर का ग्रुप में कितना सम है, कितना सम होगा, ये होगा। उसी तरह 5वां ग्रुप आएगा तो 5वां ग्रुप क्या आएगा, 11, 12, 13, 14, 15 आएगा, उसका सम बताना है। उसी तरह nth ग्रुप में जो नंबर होंगे उनका सम बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या रखना है, tn फाइंड करना है। ठीक है, तो tn फाइंड करना है, तो tn के लिए सबसे पहले हमें tn का a फाइंड करना होगा कि tn में a क्या है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है tn। जैसे ये चौथे नंबर वाला 7 से स्टार्ट हो रहा था, तीसरे नंबर वाला 4 से स्टार्ट हो रहा था, समझ आ रहा था। दूसरे नंबर वाला 2 से स्टार्ट हो रहा था, ये सब समझ आ रहा था। 5वें नंबर वाला 11 से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है। जो nth नंबर का ग्रुप होगा वो कितने नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको ना मुझे रिफ्रेश फिर से करने दो, बहुत हैंग कर रहा है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग को फाइंड करना था nth ग्रुप का सम क्या होगा, वही मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, नाउ सबसे पहले nth ग्रुप का हमें a फाइंड करना होगा कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके अलावा हमें प्रीवियस नॉलेज अपनी काम आएगी। प्रीवियस नॉलेज क्या काम आएगी, हमने जो भी पढ़ा है अभी तक, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है वही यहाँ पर काम आएगा। मतलब nth ग्रुप का स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा एक एक के डिफरेंस पर ये आगे बढ़ता जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n है, तो हम इसका आराम से सम निकाल सकते हैं। क्यों, हमें a पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n है। क्योंकि देखो चौथे में 4 थे, तीसरे में 3 है, दूसरे में 2 हैं, तो हमें सब चीज़ जब पता था हम आराम से सम निकाल सकते हैं। बट वी हैव टू फाइंड द a, व्हाट इज a, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। स्टार्ट का अभी तक कुछ ऐसी लॉजिक यहाँ से पता नहीं चल रही है। पहला वाला जो सीरीज था हमारा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरे में जो 2, 3 लिखा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, अभी भी समझ में आ रहा है। पर तीसरा में 4, 5, 6 आ गया है, चौथे में 7, 8, 9, 10 आ गया है, 5वें में 11, 12, 13, 14, 15 आ जाएगा, छठे में 16, 17, 18, 19, 20, 21 आ जाएगा। तो वो 16 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, चलो हमें ए फाइंड करना है स्टार्टिंग का।
चलो जितने भी हमारे पास सीरीज हैं सबका पहला टर्म उठा लो। इसका 1 है हमारे पास, दूसरे का 2 है, तीसरे का 4 है, चौथे का 7 है, पाँचवें वाले का क्या होगा 11 से होगा। इतना तो कंफर्म पता चल रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, याद करो, अगर हम इसका एसन निकालेंगे इस वाले का, अभी देखो अभी ये एसन निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है, पर मैं क्यों निकाल रहा हूँ, रीज़न है इसका। अगर मैं इसका एसन निकालूंगा, याद करो डिफरेंस हम जब निकालते हैं तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम इसको एक शिफ्ट करते हैं शिफ्ट एक। बोलो, ये तो पता होगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारा मोटिव है, यही हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे इसमें n टर्म्स होंगे, इसमें भी टोटल हमारे n टर्म्स होंगे। n टर्म क्यों होंगे, क्योंकि मैंने nth टर्म तक का a उठाया है। यहाँ पर जो nth टर्म का a होगा वो भी मैंने यहाँ पे उठाया है, tn का जो स्टार्टिंग होगा वो उठाया है। ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये यहाँ उठा के मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। सब का स्टार्टिंग उठाया है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा tn होगा जो यहाँ पर भाग जाएगा, तो इसमें n टर्म है, इसमें n टर्म है। ऐसे जब करके हम माइनस करेंगे तो हमारा एसन हट जाएगा। यहाँ पर से हमें क्या मिलता था, याद करो, यहाँ पर से हमें मिलता था tn क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये हमारा 2 आएगा, ये हमारा 3 आएगा, ये हमारा 4 आएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा 5 आएगा। ऐसे करते 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 यहाँ पे हमारा माइनस का tn आएगा। समझ में आ गया ना। इस tn को हम लोग इधर लेते आएंगे, tn आ गया हमारे पास। ये tn क्या है, ये tn वही है जो हमें यहाँ चाहिए था, ठीक है। ये a है उस nth सीरीज का, ठीक है। चलो भाई 1 प्लस हमारे अभी टोटल इसमें कितने नंबर हैं, ये हम लिखते थे, याद करो, ये हम लिखते थे, हमेशा लिखते हैं हम। ये कितने नंबर हैं इसमें हमारे, n+1 है, n+1 है, लेकिन एक हमारा उधर tn चला गया तो अब टोटल इसमें n है, लेकिन 1 हमारा इसमें किसी काम का नहीं है। जो स्टार्टिंग वाला 1 है, ये स्टार्टिंग वाला 1 किसी काम का नहीं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी के जो बच्चे हैं ये हमारा AP बना रहा है, कहाँ तक n-1 तक, क्योंकि 2 एक्सक्लूड हो गए। तो इसका सम क्या आएगा हमारे पास, इसका सम आएगा हमारे पास n-1 इंटू, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 करते हैं तो कर दिया ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब इसको क्या लिखेंगे, tn को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस n इंटू n-1 बाई 2, ठीक है। इसको कर लो एक्सपेंड, 2 प्लस n² माइनस n डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या आया है, tn आया है। अब देखो ये tn है क्या, बेसिकली उस nth सीरीज का पहला वाला हमारा टर्म था, ये था हमारा। देखो इसको करता हूँ ब्लू से, ये था हमारा tn। हमें स्टार्टिंग नंबर पता चल गया है, दिस इज़ a फॉर व्हाट, डेट nth सीरीज। मतलब यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है ये a, फिर a+1, फिर a+2, ऐसे करते करते ये चला है, करते करते ये टोटल n नंबर्स थे हमारे पास, ठीक है। अब इसका इस सम हमें पता करना है तो कर लो पता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। AP का सम निकालने सबको आता है, पूरी दुनिया जानती है। तो क्या होता है AP का सम, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2a करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2a कर दिया, a लिख दिया हमने 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है, n-1 इंटू डी हमारे पास 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हटा दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n² माइनस n प्लस 2 प्लस n-1, ठीक है। n से n भी कैंसिल हो गया और ये हो गया n² प्लस 1, यहाँ पे आ गया हमारा इसको सॉल्व करने के बाद। और इधर हमारा n/2 था कोफिशिएंट में, ठीक है, n/2, तो यहाँ भी हमारा n/2 आ गया। तो क्या आया हमारा, n² प्लस 1 इंटू n/2। हमें प्रूफ क्या करना था, n इंटू n² प्लस बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि समेसन कितना आया, Sn इजिकल टू n इंटू n², सॉरी फॉर द स्क्रीन पर कोई कुछ कर नहीं सकते अभी मैं इसके लिए, ठीक है। तो हमारा Sn ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया है प्रूफ, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसी चीज़ें आ जाए तो हमें कैसे प्रोसीड करना है ये भी ध्यान रखना है तुमको, ठीक है, घबराना मत। चलो अब एक और निकालते हैं। क्या निकालना है हमें निकालना है Sn तो नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में कुछ और है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2⁴ इंटू 4⁴ इंटू 8⁴ इंटू 16⁴ करते 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 करते
हमें एन टर्म तक का सम निकालना है इसमें, नहीं कितने तक का निकालना है, इन्फिनिटी तक का निकालना है। अच्छा ठीक है, ये हमें इन्फिनिटी तक का निकालना है। कहाँ तक का? इन्फिनिटी तक का क्वेश्चन में दिया है हमें निकालना, कोई बात नहीं। चलो लिखते हैं इसको, क्या लिखना है हमें। चलो 2⁴ है, चलो 2⁴ है तो 2⁴ ही रहने दो इसको। अब देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर में 1/8 है तो पावर में 1/8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3/16, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/32। ये हमारा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, चलने दो। अब देखो मल्टीप्लाई में है सब, ये 2 इंटू 1/4, ये सारे मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर आ जाएगा और पावर का सम हो जाता है, कोई दिक्कत। 2⁸ प्लस 3⁻16 प्लस 4/32। अब क्या दिख रहा है ये तुम्हें क्या करना, इन्फिनिटी तक का तुमको सम निकालना है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब इसमें दिमाग क्या लगाना है, दिमाग तो ऐसा लगाना है ही नहीं। ये हमारा क्या बन रहा है, AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो न्यूमरेटर 1 2 3 4 अर्थमेटिक है, नीचे 4 इंटू 2 AP 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2, क्या बन रहा है हमारे पास? AGP बन रहा है। AGP को कैसे सॉल्व करते हैं, याद होने चाहिए कैसे सॉल्व करने हैं, अदरवाइज वहाँ करते रह जाओगे कुछ नहीं होगा। हमें बेसिकली ऊपर का सम निकालना है। मान लो उसका सम SN है, इस पूरे का सम क्या हमारे पास SN है, ठीक है, ये मिल जाएगा, काम खत्म। तो SN को लिखो, कैसे क्या कर देंगे, 2 SN कर देंगे। तो पहले SN निकालते हैं ना, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32, करते 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 हमारा इन्फिनाइट तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाने दो इसको, ठीक है। फिर इसी SN को क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ तो इसके लिए क्या करते थे, R से मल्टीप्लाई करते थे। याद करो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, रेशियो था। रेशियो क्या है हमारा, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिनोमिनेटर में हो रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 को, तो 1/8 हो जा रहा है, ठीक है। तो 1/2 इंटू SN करते थे और करने के बाद इसको एक शिफ्ट भी करते थे। तो 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8 इक्वल टू 2/16 प्लस 1/2 इंटू 3/16 इक्वल टू 3/32। ऐसे करते 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 ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। होने दो, माइनस कर देंगे, सबको माइनस कर देंगे, सबको माइनस कर देंगे इधर। SN माइनस SN/2 इक्वल टू SN/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1/4 आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/8 माइनस 1/8 1/8 आ जाएगा। 3/16 माइनस 2/16 1/16 आ जाएगा और 4/32 माइनस 3/32 1/32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है GP। 4 2 8 8 2 16 16 2 32। इसमें भी कितने टर्म होंगे, इन्फानाइट ही टर्म होंगे, मत बोलना कि इन्फानाइट प्लस 1 होंगे, इन्फानाइट प्लस 1 भी इन्फानाइट होता है, ठीक है, तो वो इन्फानाइट ही टर्म होंगे। चलो तो SN/2 क्या आ गया हमारे पास, SN/2 हमारे पास आ गया A इंटू R, क्या है हमारा, R है हमारा 1/2, 4 2 8 8 2 16 8, तो 1/2 इज लेस देन 1, तो 1 माइनस 1/2 रेज टू दी पावर, पहले तो n लिख लो, लेकिन जब इन्फिनिटी n को इन्फिनिटी करोगे तो उसको क्या करोगे फिर 1/2 1 माइनस 1/2, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो इसको अब यहाँ पे लिखते हैं, SN/2 इज इक्वल टू 1/4, n को जब इन्फिनाइट कर देंगे तो 1/2 रेज टू दी पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, n को जब इन्फिनिटी कर देंगे तो 2 रेज टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और 2 रेज टू दी पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये हमारा, ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो क्योंकि 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, 1 को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1 डिवाइड में 1/2, ठीक है, नीचे का 1 माइनस 1/2, तो 2 2 जा 4 आ गया ये हमारे पास। तो SN क्या आ गया, SN इजक्वल टू 2 इंटू 1/2 डेट इज इक्वल टू 1। तो SN की वैल्यू तो 1 आ गई हमारे पास, लेकिन हमें पूछा क्या था, पूछा था 2 रेज टू दी पावर, SN हमारा पावर में था, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है 2 रेज टू दी पावर SN की, 2 रेज टू दी पावर SN की। 2 रेज टू दी पावर SN क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर 1 इजक्वल टू 2। तो वो जो हमें सीरीज़ दी गई थी उतनी बड़ी सी, ठीक है, उतना घातक सा,
उसका इन्फिनिटी तक का सम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, निकल गया सिंपल में। इंटीजर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही, क्या दिक्कत है। वैसे ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, ऐसे तो नहीं पूछेंगे इतना ईजी, बट स्टिल ठीक है, याद रखो, क्योंकि बहुत जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी में से तुम्हें मतलब अपना दिमाग लॉजिक लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिख लो। 1 × 2 + 2 × 3 × x। ठीक है, नया चीज़ आया है। ठीक है, 3 × 4 ये x² है। x कुछ भी हो सकता है, जैसे हम हमेशा 5² 2² कर रहे थे, यहाँ पे x² कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे चलता जा रहा है। ठीक है, चलो चलता जा रहा है। चलो, तो ये भी हमारा AGP बन रहा है। AGP कैसे बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ है, दिख रहा है 1 2 2 2 3 3 4 तो दिख रहा है, पर हमारे पास GP बन रहा है जिसमें x⁻0 x⁻1 x⁻2 भी चल रहा है हमारे पास। तो AGP जब भी चल रहा होता है तो हमारा सबसे पहला काम होता है GP को हटाना। अगर GP नहीं हटेगा वो चीज़ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो AGP के लिए वही काम करते हैं, क्या करते हैं, SN लिखते हैं। SN लिखने के बाद जो कॉमन रेशियो होता है हमारा, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, उसको एक शिफ्ट भी करते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है यहाँ पर भी, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, तुम लोग ना पॉज करके वीडियो को एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख के सॉल्व किया करो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। जब तक माइंड अपना काम नहीं करेगा ना, वो क्या बोलते हैं, माइंड मतलब उसको कॉग्निटिव थिंकिंग वो इंक्रीज़ होती है उससे, और यही चीज़ एग्ज़ाम में काम आता है। ठीक है, पढ़ाने का तो कितना भी कोई पढ़ा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 × 4 हो गया, 4 × 5 × x³, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉमन रेशियो क्या है, x है, क्योंकि देखो 1 × 2 2 × 3 का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो हमारे टर्म है इसका कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं अभी x का, तो अभी हम x पे काम करेंगे। ठीक है, चलो x पे काम करते हैं। तो x × SN लिखेंगे, लिख दिया। x × SN क्या आ जाएगा भाई, और शिफ्ट भी करना है, शिफ्ट करने के बाद क्या करना है हमें, 2 3 या 6 4 3 या 12। अच्छा ठीक है, इसको लिखेंगे 1 2 × x + 2 × 3 × x², इसको लिखेंगे 3 × 4 × x³। ये हमारा चलता जाएगा। सम कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी तक निकालना है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक। चलो अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे, करो माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा, SN कॉमन 1 - x। ठीक है, 1 - x, यहाँ पे हमारे पास 1 × 2 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 लिख लो भाई। ठीक है, 2 3 या 6 और 2 1 या 2, 6 - 2 = 4x। ठीक है, प्लस 4 3 या 12 - 6x² = 6x²। ठीक है, प्लस 4 5 या 20, 3 4 या 12, 8x³। समझ में आ रहा है कुछ, अब देखो इतना ही हमारे पास है, इतना हमें समझ में आ रहा है कि अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसा चलता आ रहा है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में, तो अभी काम करेंगे 2 सब में से कॉमन ले लेंगे तो भी नहीं होगा, एक और GP बन रहा है तो हमें एक बार और अभी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से काम नहीं बनेगा, रुक जाओ, अभी इसमें से काम नहीं बनेगा, एक बार और हमें अभी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हमारा कॉमन, ये हमारा अभी GP ख़त्म नहीं हुआ, x² चल रहा है, तो एक बार और करो, अभी करो, अभी एक बार और। 1 - x, एक स्टेप अहेड गए हम लोग, फिर से x से मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले पूरे को, x से मल्टीप्लाई करो 2x + 4x² प्लस एक शिफ्ट भी करना है 6x³ + 8x⁴ प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ये भी हमारा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है ना, माइनस करते हैं भाई, माइनस 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 जो भी करना है, SN कॉमन हो जाएगा, तो 1 - x माइनस x + x²। कोई दिक्कत, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट ये हमारा आया, ये SN 1 - x माइनस x × 1 - x। ठीक है, समझ में आया क्या क्या मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो ना, छोड़ो हटाओ, क्यों इतना दिमाग लेना है, ऐसे लिख लो, SN × 1 - x कॉमन ले लो अगर ज़्यादा डाउट हो रहा है तो। ठीक है, कॉमन ले लिया और 1 - x कर दिया। अब ठीक है, ये रुक रहा है, इतना समझ में आ गया। अरे ये तो कॉमन चीज़ है यार, करके देख लेना कॉपी में, यही आएगा। ठीक है, 2 + 2x + 6 - 4 = 2x² प्लस
2x³ प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसे क्या करना है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके देखो क्या बन रहा है हमारे पास, 2 कॉमन लो, क्या बनेगा 1 + x + x² प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। हैंग कर रहा है, रुक जाओ, प्लस x³ डॉट 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 इन्फिनिटी। अब कर लोगे, कोई दिक्कत? अब तो करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ये हमारा GP बन रहा है, GP बन रहा है हमारा, कॉमन रेशियो कितना है, x है हमारा, ठीक है। तो इसका, इस GP का क्या कर सकते हैं हम लोग, इस GP का हम लोग समेसन निकाल सकते हैं इन्फिनिटी तक का। इस GP का सम निकाल लेना और डिवाइड में 1 - x का स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत? 1 - x का होल स्क्वायर मतलब कहने का मेरा ये है, ठीक है। तो ऐसा क्या आ जाएगा हमारे पास, उस GP का सम, GP का सम कर लेना, 1 - x का होल स्क्वायर इधर डिवाइड में आ जाएगा, GP का सम कर क्या लेना, कर ही लो। फर्स्ट टर्म 1 है और सम इन्फिनिटी तक का निकालना है, तो इन्फिनिटी की x⁻n रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे वो ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसको तो हटा ही दो, कुछ नहीं आएगा, 1 - x यहाँ पे रख लेना, हो गया। कोई दिक्कत? इसको हटा दो क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, वो इन्फिनिटी में 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा पेज ख़त्म हो गया इसीलिए नीचे नहीं जा रहा था ये, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, तो ये वाला मैंने ऑलरेडी कराया है एक बार, और मैं चाहता हूँ ये वाला ना खुद से किया करो ऐसे वाले में, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है करना। 1 - 2/4 प्लस 3/16 माइनस 4/64, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसमें देखो 2 चीज़ बन रही है, एक प्लस वाला टर्म आ रहा है जो कि प्लस में होगा पूरा, और एक माइनस वाला भी आ रहा है, देखो ऑब्जर्वेशन, ये जो है हमारा दूसरा टर्म माइनस में है, चौथा टर्म भी माइनस में है, उसी तरह जो हमारा 6th टर्म होगा यहाँ पर, ठीक है, एक और प्लस के बाद ये भी हमारा माइनस में ही होगा, तो यहाँ माइनस में होगा, ठीक है, इसको माइनस में लिखो, ये हमारा माइनस में होगा, ठीक है। और जो हमारा पहला ऑड वाले जो भी हैं वो हमारे एडिशन में हैं, उनका जो टर्म आगे का पॉजिटिव है, और जो इवन वाले टर्म है वो हमारे क्या है, निगेटिव में है। तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा और अलग अलग सॉल्व भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं, अलग अलग लिख के अलग अलग सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो पहला ऑड वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ एस ऑड, और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा। एस ऑड के लिए क्या लिखेंगे बताओ, 1 + 3/16, ठीक है, प्लस 5/64, 4 × 16 × 64 × 256, ठीक है, ये 256 आ जाएगा हमारा। उसी तरह ये इन्फिनाइट तक चलेगा, ठीक है। इन्फिनाइट/2 मत बोलना कि ऑड और इवन तो होंगे 100 तक, 100 हैं तो 50-50 होते हैं, तो इन्फिनाइट ही होगा वो, ठीक है। इन्फिनाइट/2 भी इन्फिनाइट ही होता है, ठीक है, सब इन्फिनाइट होता है। तो ये एस ऑड निकलेगा। उसी तरह एस इवन भी लिखेंगे हम लोग। एस इवन क्या लिखेंगे हम लोग, -2/4 -4/ कितना है हमारे पास, 64 है, 64 है। उसी तरह ये चलता जाएगा, -4 के बाद क्या आएगा हमारे पास, 4 5 6 आ जाएगा ना, 6/256 गुना 4 कर लो भाई, 256 गुना 4 करोगे तो 25 चौके 100, 1000 6 चौके 24, 1024 आ जाएगा ना, 1024 आ जाएगा, लिख लो 1024, ठीक है। चलो ये हमारे पास आ गया, ये हमारा आ गया क्या, एस ऑड और एस इवन, ये भी इन्फिनिटी तक निकलेगा। अब इसको निकालने का ट्राई करो, सेम वही चीज़ कर रहा है। ऊपर हमारा AP बन रहा है, AGP बन रहा है, मतलब कुल मिला करके, ठीक है। देखो न्यूमरेटर AP में भाग रहा है और डिनोमिनेटर GP में भाग रहा है, ये AP में भाग रहा है और ये GP में भाग रहा है। इसको खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने का। इसमें भी न्यूमरेटर AP में जा रहा है, 2 4 6 कॉमन डिफरेंस 2 का है, ये हमारा GP में भाग रहा है, कोई दिक्कत? ये GP है अपना और वो AP है, तो हमारा क्या बन रहा है, AGP बन रहा है। AGP को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अभी ऊपर एक बना के भी दिखाया है, इसको खुद से ट्राई करो, बेस्ट है और कुछ नहीं है। दोनों को निकालना और दोनों को ऐड कर देना, एस ऑड और एस इवन निकालना और ऐड कर देना, ठीक है। चलो
आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं इनइक्वलिटी पढ़ाऊँगा पहले, उसके बाद इनइक्वलिटी इन सीरीज भी कराऊँगा, ठीक है। सीरीज में भी इनइक्वलिटी आती है, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ा दिया है, तो अब थोड़ी इनइक्वलिटी भी आएगी इसमें। तो इनइक्वलिटी को भी डील कर ही लेंगे इसी चैप्टर के साथ। उसके बाद ये चैप्टर हम कंक्लूड करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने क्वेश्चन कराने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और सीरीज इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। सीरीज के बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन याद रखना, TN VN कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार देख लेना सब बढ़िया से घुमा के, स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। और ये मेथड्स टू फाइंड सम बता दिया, मेथड ऑफ डिफरेंस बता दिया है, सब चीज़ बता दिया है, ठीक है। चलो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और सीरियस से पढ़ाई करो, इसलिए सीरियस पढ़ाई। टाटा बाय बाय।